नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की, जहां सभी सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं मंडी सीट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। इस लोकसभा सीट पर 1991 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 5 बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि एक बार इस सीट पर बीएलडी ने कब्जा जमाया। इस बार मंडी में मुकाबला बीजेपी की क्वीन यानी कि कंगना रनौत और कांग्रेस के प्रिंस यानी वीरभद्र सिंह के बीच है। हिमाचल का क्या है सियासी समीकरण, भारत 24 के सहयोगी सम्राट मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए पहले आपको समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक है, भारत की बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। कंगना रनावत के पास नरेंद्र मोदी की गारंटी का भरोसा है। जब प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा तो क्या यहाँ का मुख्यमंत्री भी बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। हिमाचल की मंडी हॉट सीट पर किसकी होगी जीत? मंडी के सियासी रण में क्वीन वर्सेस प्रिंस। कंगना का लोकल कनेक्शन, मंडी में नो टेंशन। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास 1300 साल पुराना है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती अपनी ओर बरबसी खींच लाती है। यहाँ के पहाड़, झील और कलकल बहती ब्यास नदी स्वर्ग की अनुभूति कराती है। यहाँ के घुमड़ते बादल लोगों का मन मोह लेते हैं। ये 84 मंदिरों का शहर मंडी है। इसे दुनिया छोटी काशी के नाम से जानती है। यहाँ की संकरी गलियाँ बनारस की गलियों की याद दिलाती हैं। यहाँ की ब्यास नदी बनारस में बह रही पावन गंगा नदी की स्मरण ताजा कर देती है। मांडव ऋषि के बसाए गए इस शहर में सियासत सुलग रही है। बीजेपी ने इस सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा, तो अब कांग्रेस ने अपने युवा नेता और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प कर दिया। इस सीट से विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही उनकी मां और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर दिया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अदाकारा कंगना रनावत को यहां से उतारकर मुकाबले को रोचक बनाया है। तो वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, वो इस बार वहां पर कांग्रेस के टिकट पर सामने हैं। यानी वो अपने दिवंगत पिता की विरासत को संभालने के लिए उसको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कंगना रनावत के पास में अपनी स्थापित पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का भरोसा है। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प है। ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती जाती रहती है, लेकिन मंडी में इस बार का मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। मंडी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और ये सीटें कुल्लू, लाहौर स्पीति से लेकर किन्नौर और चंबा जिले तक फैली हुई हैं। शुरुआती लोकसभा चुनावों में इस सीट पर राज परिवारों का दबदबा था। मंडी लोकसभा सीट को पहले मंडी महासू सीट के नाम से जाना जाता था। इस लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव और उपचुनाव हुए हैं और इनमें से 13 बार राज परिवार से जुड़े लोगों ने जीत दर्ज की। इसमें 11 बार कांग्रेस, 5 बार ये सीट बीजेपी के पास गई। वहीं एक बार भारतीय लोक दल ने भी इस सीट पर जीत हासिल की। राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, उनकी स्थितियों ने भी हिमाचल प्रदेश के मौजूदा चुनाव को रोचक बना दिया है। क्योंकि कहानी सिर्फ लोकसभा चुनावों की नहीं है, कहानी विधानसभा के उपचुनावों की भी है। इस बार 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 3 बागी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी सीटों पर भी चुनाव होने हैं। और इन चुनावों के नतीजे ये तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के बाद जब प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा तो क्या यहाँ का मुख्यमंत्री भी बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास है कि सीट से जिस भी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, केंद्र में उसकी ही सरकार आई। साल 1951 से 2019 तक तो यही ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि साल 2021 में राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी और फिलहाल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यहां से सिटिंग सांसद हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से यहां प्रतिभा सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा गया।
जो कि न सिर्फ राज परिवार से आते हैं बल्कि वीरभद्र सिंह की विरासत भी उनके साथ जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। मंडी लोकसभा सीट, हमीरपुर लोकसभा सीट, कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट और शिमला लोकसभा सीट। इन चारों सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी एक बार फिर इसी इरादे से उतरी है। मंडी को छोड़ दिया जाए तो मंडी और कांगड़ा में 2 टिकट बदले गए हैं, बाकी जगहों पर पुराने टिकट रिपीट किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भी जो पुराना नतीजा था उसे वही देखने को मिलेगा। जबकि बीजेपी ने इस बार बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जो कि मंडी की बेटी के टैग के साथ चुनावी मैदान में है। अनुसूचित जाति की, जनजाति की, गरीब की आज कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए, लेकिन गरीब और बनाती रही। अनुसूचित जाति वर्ग का वोट तो लेती रही लेकिन उनके लिए करती कुछ नहीं थी। ये तो नरेंद्र मोदी जी आए, पंच तीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के 5 प्रमुख स्थानों पर भी बनाया। मुझे लगता है लोग बहुत समझदार हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है किसी के मन में। कि कांग्रेस इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है, अपने आप समय के साथ दूर हो जाए। विक्रमादित्य जहां दिवंगत वीरभद्र सिंह की लेगेसी और उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कंगना के पास अपनी पहले से स्थापित पहचान के अलावा हिमाचल की बेटी और मोदी की गारंटी का ट्रम्प कार्ड भी है। लेकिन जानकारों की माने तो इस बार मंडी में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस इस बार उतनी मजबूती से हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। वजह यही है कि अभी तक कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी तक उतार नहीं पाई है और जबकि बीजेपी अपनी सभी सीटों पर न सिर्फ कैंडिडेट उतार चुकी है बल्कि जोर शोर से वो प्रचार भी कर रहे हैं। ये अंतर दिखाता है इस बार हिमाचल प्रदेश में स्थितियां क्या रहने वाली हैं। मोहित के साथ सम्रांत मिश्रा, भारत 24, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का समीकरण इस वक्त क्या कह रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत के इस हिमालयी राज्य के मौसम के साथ साथ सियासत भी जो है अमूमन ठंडी रहती है, लेकिन इस प्रदेश की सरहद में दाखिल होते ही दोनों ही बातें दिमाग से हवा हो जाती हैं। दिल्ली से बनिस्बत मौसम कुछ ठंडा वहां जरूर है, लेकिन सियासत बिल्कुल गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला है और इन सभी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है इस समय। एक तरफ जहां बीजेपी सभी 4 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, तो वहीं मंडी सीट को छोड़ दें अगर तो कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर भी वहां नहीं हुए। हालांकि बीजेपी ने इस बार 2 टिकटों में बदलाव जरूर किया और कांगड़ा चंबा से दिग्गज नेता किशन कपूर की जगह राजीव भारद्वाज को टिकट दिया है, तो वहीं मंडी से कंगना रनौत को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अब हिमाचल की राजनीति में मुख्य तौर पर 2 जातियां प्रभावी है, ब्राह्मण और राजपूत, और बीजेपी ने 2 राजपूत और 1 ब्राह्मण और 1 ओबीसी प्रत्याशी को उतार करके इस गणित को साधने का काम किया है। देखिए, अरसा बीत गया जब प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव लड़े गए, लिहाजा मुद्दों को छोड़ करके बाकी तमाम समीकरण ही यहां पर हार और जीत तय करने वाले हैं। लगातार 2 बार पहाड़ को फतेह करने के बाद बीजेपी की नजर तीसरी बार भी हिमाचल को क्लीन स्वीप करने की है और इसके लिए उसे स्थानीय नेताओं के अलावा मोदी की गारंटी पर भी पूरी तरीके से भरोसा जाहिर करना पड़ रहा है। हालांकि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों के विधानसभा उपचुनाव पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी अस्थिरता का माहौल इस वक्त है और कांग्रेस के 6 जो बागी विधायक हैं बीजेपी के पाले में हैं और इसके अलावा उसे 3 निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है। बीजेपी ने इन सभी बागियों को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और सम्राट मिश्रा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए हिमाचल का पूरा समीकरण क्या कहता है ये हमने देख लिया और सम्राट की रिपोर्ट भी हमने देखी है, लेकिन जो दाव चला गया है क्वीन को लेकर के, कंगना रनौत को लेकर, और जो तेवर कंगना के हमेशा रहे वो कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि बीजेपी में सक्रियता के साथ आने की कोशिश कंगना कर रही हैं, लेकिन जो उनका इमेज रहा है क्या वो हिमाचल के लोगों को भाएगा? देखिए, स्थानीय बेटी होने के नाते वो एक मुद्दा अलग है कि वो बार बार अपनी हर पंचायत में, अपनी हर भाषण में वो ये बोलती है कि मैं हिमाचल की हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कि आप हिमाचल की अब नहीं रही, आप तो बॉम्बे जाके बस चुकी हैं। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि पूरे देश में 543 लोकसभा सीट में हिमाचल सबसे ज़्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन
हर बार हर पॉलिटिक्स में इसलिए है क्योंकि मंडी लोकसभा सीट इसलिए ही नहीं कि सबसे बड़ी लोकसभा सीट है देश की, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वहां से कंगना रनावत चुनाव लड़ रही है। पिछले 2.5 से 3 साल कह लें या ज़्यादा, चुनाव जब उनका नाम अनाउंस हुआ उससे पहले ही जिस तरीके से कंगना रनावत अपनी इमेज बिल्डिंग कर रही थी, जब वो तेजस में आई, उनके बाद उनका परिधान का अलग अलग तरीका जो एक बदल पॉलिटिक्स की ओर, आपने देखा होगा कि जब पहली बार नए संसद में आगमन हो रहा था, नए संसद में घुस रहे थे, उस दिन भी कंगना रनावत संसद पहुंची थी। जिस दिन नारी शक्ति वंदन बिल हुआ उस दिन भी कंगना रनावत वहां पर पहुंची थी और अनुराग ठाकुर के साथ साथ वो अलग अलग मंत्रियों से मिली थी। तो जब ये सब होता दिख रहा था और ख़ास तौर पे जब राम मंदिर का जिस दिन गर्भ की पूजा थी उस दिन भी कंगना रनावत मंदिर पहुंची थी, बाकी और फिल्म स्टार्स भी पहुंचे थे, लेकिन अप्रोच कंगना रनावत की अलग थी। तभी ये समझ में आ गया था कि ये आगे आने वाली सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो सकती है। और अब देश में अगर हम अमेठी पे चर्चा करते थे तो अब उससे ज़्यादा चर्चा होने लगी है मंडी सीट की। वजह है कि सामने विक्रमादित्य हैं और इधर कंगना रनावत है। कंगना रनावत की बयानबाजी, उनकी पॉपुलैरिटी, ये तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ पर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब देखिए यहाँ के समीकरण आपने खुद ही बताया कि ये जो 4 सीटें हैं यहाँ पर पहले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करा रही है और यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत हैं, अभी आप कह रही थी शिखा, तो ब्राह्मण और राजपूत दोनों ही अगर देश के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है जी। और आपने ये भी कहा कि अरसा हो गया कि लोकल मुद्दों पे राजनीति हुए हुए, इसलिए 370 की बात हो, राम मंदिर हो, राष्ट्रवाद के मुद्दे यहाँ पर काफी मुखर हैं। लेकिन अब इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा अलग है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे केवल सिर्फ 4 लोकसभा सीटें नहीं हैं, यहाँ पर 6 उपचुनाव की सीटें भी हैं जी। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लोगों की नजर मंडी सीट पर है तो लोगों की नजर उस 6 सीटों पर भी है जी। क्योंकि एक ऐसा मौका आ सकता है कि जब दोनों ही पार्टियों के पास 34 विधायक हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में बहुत रोचक हो जाने वाली है पॉलिटिक्स। और इस बार राष्ट्रवाद, 370, सीएए के साथ साथ लोकल मुद्दे भी हावी हैं। तो लोकल मुद्दे क्या है अदिति, वो जरा सम्रांत से समझ लेते हैं। सम्रांत, इस वक्त आप हिमाचल में मौजूद हैं और आपने ग्राउंड पर उतर करके देखा है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि कंगना के नाम पर जो है वोटिंग हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी बड़ा सोच समझ करके टिकट देने के साथ साथ ये भी देख रही है कि कितनी सारी सीटें बीजेपी के हाथ लग जाए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है कंगना को लेकर? देखिए शिखा, हिमाचल प्रदेश कुछ उन राज्यों में है जहां पर स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहते हैं और लोग अपने नेता के अपने कनेक्शंस के ऊपर भी वोट देते हैं। यानी कि जो नेता की ये जो प्रत्याशी है उसकी छवि और उसका जनता के साथ संबंध कैसा है बहुत मायने रखता है। लेकिन कंगना रनावत जब मैदान में है, वो भले ही अपनी हर रैली में, अपनी हर सभा में, कार्यक्रम में खुद को हिमाचल की बेटी बता रही हैं, वो मंडियाली भाषा में बात भी करती हैं ताकि जनता के साथ उनका कनेक्ट बेहतर हो। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप बात करें मंडी लोकसभा की, जो कि बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, जिसे एक बार में शायद कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है जितना वक्त मिलता है प्रत्याशियों को प्रचार के लिए, वहां पर नरेंद्र मोदी वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कंगना रनावत के लिए सबसे आगे, एक अगर आप बात करें, वो उनको सबसे ज्यादा लीड दिलाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों के बीच अगर आप देखें तो शायद पहली बार मैं हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहा हूं कि राष्ट्रीय मुद्दे, खासकर राम मंदिर का मुद्दा बहुत जो है वो इफेक्टिव लग रहा है। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेना को बहुत मजबूत किया है, देश की जो साख है उसको बहुत मजबूत किया है और आज भारत की जो तारीफ है वो दुनिया में होती है, इंटरनेशनल लेवल पर होती है, फोरम्स पर होती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है इसका बैकग्राउंड, यहाँ पर सेना में बहुत सारे लोग हैं, एक तरह से इसको सैन्य प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ से 2 जो है परमवीर चक्र विजेता रह चुके हैं। ऐसे में ये एक छवि जो है उनके साथ में काम आती है। तो कंगना रनावत के पास जो सबसे बड़ी वो वजह है वो उनका अपना जो ग्लैमर है, उनकी अपनी जो पहचान है वो तो है ही, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि विक्रमादित्य सिंह, उनके पिता, यहाँ से अगर आप बात करें तो रामपुर बुशहर की जो सीट है वो मंडी में ही आती है और वो उनकी रियासत रही है रामपुर बुशहर। और मंडी सीट का जो इतिहास है वहाँ पर सबसे ज्यादा 13 बार राज परिवार के जो लोग हैं वो सत्ता में रहे, चाहे वो महेश्वर सिंह रहे हो, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो, चाहे खुद वीरभद्र सिंह रहते हों। तो ये अपने आप में दिलचस्प हो चुकी है। विक्रमादित्य सिंह इस बार कांग्रेस की तरफ से मंडी में चुनाव लड़ रहे हैं
उनको क्षेत्र की समझ भी अच्छी है और वो खुद राज तो परिवार फिर से क्या संबंध पिता रखते का हैं फायदा और कहीं ना सम्राट कहीं पुत्र को चूंकि मिलेगा? वीरभद्र सिंह इस बार विक्रमादित्य नहीं को है। क्या अपने पिता का फायदा मिलेगा? क्योंकि आप वहां पर इस समय मौजूद हैं तो आपको ये पता होगा कि लोग किस चीज को वहां ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, मंडी छोड़ करके गई, वहां पर उन्होंने अपने सितारे बुलंद किए, फिर वापस लौटी है। कहीं ना कहीं मंशा उनकी चुनाव लड़ने की थी। लोग ये बात समझ रहे हैं या फिर कांग्रेस के पाले में लोग हैं? शिखा, दो चीज़ें बिल्कुल साफ समझ में आती हैं। अगर बीजेपी की बात करें, खासतौर पे कंगना रनावत की, तो यहाँ पर बीजेपी की जो स्टेट रीजनल लीडरशिप है, जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, चाहे वो मंडी की हो या बाकी जगहों की, वो उनके साथ कहीं ना कहीं एकजुट नजर आती है। वो उनके पक्ष में उसी ताकत से काम कर रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक यूनिट के तौर पर ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें बहुत अलग हैं। अभी अगर आप हाल की चीज़ देखें तो प्रतिभा सिंह, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पूर्व विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उसका पूरा ऐलान किया गया, लेकिन बाद में कांग्रेस उससे मुकर गई, कहा कि उनको निष्कासित कर दिया गया था। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें कांग्रेस में दिख रही हैं। ऐसे में ये विक्रमादित्य सिंह की निजी लड़ाई कहीं ना कहीं ज्यादा है और अगर चीजें बदलती हैं, उनके फेवर में नहीं रहती, तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि रामपुर वो सीट है जहां से बीजेपी जो कांग्रेस का विधायक था बहुत कम मार्जिन से जीत के आया था। वीरभद्र सिंह के का गढ़ होने के बावजूद तो चीजें उनके लिए भी इतनी आसान नहीं रहने वाली। मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम मुद्दे जो केंद्र के हैं इस बार बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में खास तौर पे क्रेज है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी कौन है, लेकिन वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में लाना है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। अच्छा आदित्य, अब देखिए सम्राट ने ग्राउंड रिपोर्ट हमें दे दी है, हमारे दर्शकों ने ये देख लिया कि वहाँ पर क्या समीकरण है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कन्फ्यूजन हमेशा रहा है, क्या उस कन्फ्यूजन का फायदा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी को मिल जाएगा? उसमें से हिमाचल भी एक है क्या? हमको आज की हिमाचल की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति को समझने के लिए समझना होगा कि अभी हालिया में क्या हुआ और कैसा होता पॉलिटिक्स चलती आई है। सम्राट ने काफी डिटेल में चीजें समझाई। पहले आपने मुझसे कहा था कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं। देखिए, अगर क्षेत्रीय मुद्दे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हाथ नहीं धोती सत्ता से। बिल्कुल। और एक और वजह है, जितना कंफ्यूजन कांग्रेस में है उतना ही कंफ्यूजन आपको भारतीय जनता पार्टी के अंडर द कारपेट भी दिखेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि जिस राज्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उस राज्य में आप सत्ता गंवाएं। वो भी तब जब राम मंदिर बन रहा था, वो भी तब जब 370 हो चुका था। इससे ये कहना कि वहां पर केवल राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, मुझे लगता है ये ठीक इसलिए नहीं होगा कि हाँ, ये बात अलग है कि लोकसभा में अलग तरीके की वोटिंग होती है और विधानसभा में अलग तरीके की वोटिंग होती है। और रोचक बात भारतीय जनता पार्टी के फेवर के लिए यह है कि इस बार जो 6 उपचुनाव हैं वो भी लोकसभा के साथ हो रहे हैं, तो वो फेवर में भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह, उनके बेटे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था नाराज होकर, प्रियंका गांधी ने उनको समझाया था। आप देखिए, कांग्रेस हर बार की तरह, हर राज्य की तरह टूट की कगार पे हिमाचल में भी थी। और आप देखें कैसे मुख्यमंत्री ने उस समय कुर्सी बचाने का दिल्ली में बात हुई, दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे गए और आज भी वो खींचतान केवल अंडर द कार्पेट ही है, वो शांत पूरी तरीके से नहीं हुई है। और जिस दिन से मुख्यमंत्री बनाए गए थे कांग्रेस के, उसी दिन से प्रतिभा सिंह मुखर थी, उसके बाद प्रियंका गांधी। लेकिन सारे फैक्टर समझते हैं। एक मोदी फैक्टर है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, एक मोदी फैक्टर है, कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी फैक्टर भी है, उसके अलावा राज परिवार का फैक्टर कांग्रेस के लिए है तो वीरभद्र सिंह का फैक्टर भी है, अनुराग ठाकुर भी यहाँ से आते हैं और साथ में जेपी नड्डा भी यहाँ से आते हैं। और पलड़े के लिहाज से देखा जाए तो मुद्दे हो, नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो और अब कंगना रनावत हो, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। और भारतीय जनता पार्टी में भी खींचतान है, परिवार वाइज देख लें या आपस में आप जिस वजह से कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर के बाद और तमाम चीजें जो खींचतान रही वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो हर चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, वही कंट्रोल कांग्रेस में नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भले ही भारी हो, लेकिन जातिवाद, राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे के बीच में और फिर प्रियंका गांधी और लोकल इश्यूज और तमाम मुद्दों के बीच में हिमाचल अभी फंसा हुआ है। हालांकि अगर लोकसभा लिहाज से देखा जाए, कंगना रनावत के स्टारडम के लिहाज से देखा जाए, अनुराग ठाकुर के स्टारडम के लिहाज से देखा जाए, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो चुके हैं, विकास का मुद्दा है।
ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी लोगों के बीच में हैं। अच्छा, तो मुद्दे कौन से हैं सम्राट, जरा जल्दी से आप मुझे वो बता दीजिए। जब आप लोगों के बीच में उतरे तो वहाँ राष्ट्रीय अग्र स्तर पर मुद्दे हैं जो हिमाचल के लोग चाहते हैं और जो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देंगे, वो कौन कौन से मुद्दे पाए आपने? बिल्कुल शिखा, देखिए जैसा कि अदिति बता रही थी, हिमाचल प्रदेश में चीज़ें फंसी हुई भले नजर आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी है। बात करें अगर मुद्दों की, तो यहाँ पर लोकसभा चुनावों की, चूंकि हम दो इसको अलग अलग कैटेगरी में देखें तो उपचुनावों के चुनाव अलग हैं जो कि 6 सीटों पे होने हैं। चूंकि वैसे तो 3 निर्दलीय के भी चुनाव होने थे, लेकिन उनके इस्तीफे को अभी मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा वो सीटें अभी भी फंसी हुई हैं। 6 सीटों पर उपचुनाव के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोग जो है वो अभी चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका जो प्रत्याशी हो उसका उनके साथ संबंध कैसा है, उनके संपर्क कैसे हैं, क्या वो उनकी बात सुनता है। हिमाचल प्रदेश का एक इस तरह का ट्रेंड रहा है जहां पे लोग चाहते हैं कि उनका सांसद या विधायक ऐसा हो जिसको अप्रोच करें तो आसानी से बात उनकी सुन ली जाए। रोजगार निश्चित तौर पर सरकारी नौकरियों का मसला है कि यहाँ पर हमेशा से रहा है। फसलों को लेकर एक मसला रहा है कि किस तरीके से, अभी चूंकि मंडी वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा आपदा अगर आप बात करें तो देखी गई थी, तो तमाम सारी चीजें अभी पुनर्वास को लेकर वहां से जुड़ी हुई हैं। लोग वहां पे भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार, उसने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उनको पैसे नहीं भेजे हैं ताकि पुनर्वास पूरी तरीके से कराया जा सके, या जो लोगों को मदद मिलनी थी वो सही तरीके से दी जा सके। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर को लेके जो तमाम फसलें जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं आवारा जानवर, बंदर खास तौर पर, तो उसके भी मुद्दे स्थानीय स्तर पर हैं। लेकिन जब बात की जा रही थी, जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर किसे देखना चाहते हैं, तो घूम फिर कर कहीं ना कहीं उनके पास में एक ऐसी सरकार उनको चाहिए थी जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आए, जो उनके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सके। तो अब ये एक जो है उसमें राष्ट्रीय मुद्दों का घालमेल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सम्राट। और अदिति, अब देखिए सम्राट ने वो मुद्दे भी बता दिए जो आप पहले ही डिस्कस कर रही थी। अब अगर इसको दोनों कैटेगरी में समझ ले तो विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो ट्रेंड को फॉलो करती है, और लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको फॉलो करती है। क्या ये कुल मिलाकर के हम हिमाचल के मान सकते हैं? देखिए, देवभूमि पहाड़ का इलाका, इसको उस तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार अपना पुराना रिलेशन हिमाचल से बताया है। और हिमाचल के वासियों से वो जब बात करते हैं तो वो अपने पुराने इमोशंस और अपने पुराने नॉस्टैल्जिक होने की बात करते हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि राष्ट्र मुद्दे इर्द गिर्द हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता को 2 चीज़ें चाहिए। मैं ऑलमोस्ट पूरा भारत और ये कहें कि आधा भारत तो घूम के आई हूँ। अब लोकल जनता ही चाहती है कि पहले तो जो चेहरा है ना वो हमारा लोकल हो। पहले की पॉलिटिक्स में क्या होता था कि बाहर का आदमी आके चुनाव लड़ता था और जाति पे चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब आदमी चाहता है कि रीचेबिलिटी हो। वोटर ये चाहता है कि अगर हमारी कोई इशू है तो हमको वहां का सांसद मिल जाए, यानी लोकल कनेक्ट चाहता है। तो उस लोकल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डबल इंजन की सरकार। अब लोगों को ये लगता है कि अगर केंद्र में और राज्य में सेम सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में विकास ज्यादा अच्छा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो घर कर जाते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंगना रनावत जो है, जो स्टारडम है, वो उतरी हैं। नरेंद्र मोदी की हर बात वहाँ रखती हैं। धर्म हिंदुत्व की बात भी लगातार वहाँ होती रहती है। तो ये लोकल पहाड़ी इश्यूज, किसान के इश्यूज के साथ साथ विकास के जो स्पीड है उसके साथ साथ ये तमाम मुद्दे अपने आप में इस 4 सीटों के चुनाव को और इस 6 विधानसभा के चुनाव को, उपचुनाव को रोचक बना देते हैं। और वाकई लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ज्यादा यहाँ पर एक वो एक्स फैक्टर की तरह यहाँ काम कर रहा है। और देखिए 4 जून को जब फैसला आएगा तो जो समीकरण है वो क्या बना वो भी सामने आ ही जाएगा।